गोरखपुर के पास इलाके संत झूलेलाल नगर वार्ड नंबर 74 के लोग अब की बार नवयुवक और जुझारू प्रत्याशी चाहते हैं। संत झूलेलाल नगर वार्ड की दूरी गोरखनाथ मंदिर से महज 500 मीटर है। इस मोहल्ले के लोगों की माने तो पिछले 15 वर्षों में मोहल्ले में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इस वार्ड की जनता ने सड़क, नाली और पानी की समस्या को लेकर कई बार आवाज भी उठाया है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में उनके घरों में पानी घुस जाता है। आम दिनों में भी नाली बजबजाई रहती है और नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है। देखिए इस वार्ड की जनता इस निकाय चुनाव में कैसा पार्षद और मेयर चाहती है। किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 74 क्या झूलेलाल नगर। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय या नरकीय स्थिति है। क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद चाहते हैं? भाई पार्षद ऐसा हो जो समस्याओं का निराकरण कराए और करे, कुछ सोचे, क्योंकि हम लोगों ने इतना प्रयास किया। कई बार नगर निगम में मैंने नगर आयुक्त को मेमोरेंडम दिया। अभी 24 मार्च को रमजान के पहले दिन जुमा की नमाज पढ़ने के पहले हाजी गयासुद्दीन साहब के साथ मैं जाकर नगर आयुक्त को मैंने लेटर दिया। 1244 नंबर पे वो अंकित है, लेकिन अभी तक कोई देखने तक नहीं आया। सबसे बड़ा नाला बना है, हम लोगों का घर सबसे नीचे होगा। मैंने यही लिख के दिया है कि शमसुल कमर के मकान से लेकर अहमद हुसैन के मकान तक सड़क को ऊंचा करके नाली का पानी बड़े नाले में गिराया या नवनिर्मित नाले में, जो आपके सामने देख रहे हैं ये बना हुआ है। तो ये मेरी डिमांड है। और अभी रजा पब्लिक स्कूल है, अभी नाली पे क्रॉसिंग हो रही थी, लोगों ने रुकवा दिया। 4 जगह हुआ, उसके बाद रुक गई। फिर अब रजा पब्लिक पे स्कूल बच्चे जाते, उधर पानी से एकदम लबरेज है, बच्चे गिर जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे मोहल्ले के लोगों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं रजा पब्लिक स्कूल में, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। नाली, पानी, सड़क तो आप देख ही रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग कहते कहते परेशान हो गए हैं, जबकि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब लोग अदा कर रहे हैं। स्थितियाँ ये नरक की स्थिति बन गई है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, मीडिया कर्मी के माध्यम से, कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आया, इंटरव्यू ले रहे हैं। आप लोगों को की शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि आपकी आवाज़ पब्लिक की आवाज़ होगी। आप कम से कम नगर आयुक्त महोदय के कान में डालें, ताकि वो आके देख के समस्याओं का निराकरण करें। संत झूलेलाल 74 क्या स्थिति है? पिछले 5 वर्षों में कितना काम हुआ है? आपके पार्षद ने कितना काम किया है? पिछले 5 नहीं, पिछले 10 वर्ष से जो है हमारे पार्षद ये हैं बाबा भाई, और जो काम है आपके सामने है, सब देख ही रहे हैं। रोड नाली एकदम बजबजाई हुई है, बीमारियों का गढ़ है एकदम, मलेरिया का और सारी बीमारियां यहाँ से उपज रही हैं। कोई ध्यान नहीं है, कोई विकास नहीं है। रोड नाली की किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। 80 वार्ड में सबसे ज़्यादा गंदा वार्ड आपको यही वार्ड मिलेगा। अभी अप्रैल का महीना चल रहा, लास्ट महीना है, जिसमें अभी बरसात नहीं हुई। यह बरसात में क्या स्थिति बनती होगी, कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग? बरसात में तो ये स्थिति है कि पानी जो है घरों में जाते हैं नालियों के, और हर आदमी एकदम बहुत परेशान रहता है। पंपिंग सेट लगवा के जो है आपके सामने ये पंपिंग सेट है भी, पानी को निकालने के लिए ये पंपिंग सेट लगाया जाता है। उसके बाद जो है कभी डीजल की समस्या, कभी जो है लाइट की समस्या, 50 तरीके की समस्या रहती है। पानी जो है फिर भी निकल नहीं पाता है। क्या गोरखपुर का पॉश इलाका है, और आप देखेंगे कि गोरखनाथ मंदिर के जस्ट बगल का सामने का ये वार्ड जो आपका है, क्या इसके लिए पार्षद ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, या फिर ये वैसा ही का वैसा रह गया? क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे सीएम सिटी से ये है गोरखपुर, और मंदिर से मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पे ये वार्ड है, लेकिन पार्षद महोदय को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन यापन यहाँ इतना दूभर है, इसके लिए कुछ करें। जो फंड आता है वो भी फंड वापस हो गया है यहाँ से, फंड का यूटिलाइज हुआ ही नहीं यहाँ पे। नहीं तो जो है 10 साल में अभी तक एक गली भी अगर एक साल में बनी होती, तब भी जो है यहाँ का सारा समस्या दूर हो गया होता। जो स्थिति दिख रही है, गोरखपुर की सबसे बड़ी जो महामारी बोला जाता था इंसेफ्लाइटिस, जिस पे काफी हद तक रोक लग गया है, लेकिन यहाँ ये जो स्थिति है, क्या यहाँ पे ऐसे पेशेंट निकलते होंगे? बराबर निकलते हैं। यहाँ कई बच्चों की 12 साल की उम्र में डेथ हो गई है बीमारी से। डेंगू बुखार हुआ, नॉर्मल बुखार हुआ, और भाई घर के सामने नालियाँ बजबजाई हुई हैं, तो बीमारियां तो होंगी ही। हमारे गली में भी अगर क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या करेंगे? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जैसे और भी इलाके हैं गोरखपुर के, उस तरीके से कम रोड नाली की व्यवस्था तो होनी चाहिए। कब
मतलब कम से कम इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि रोड नाली आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स भी जा रहा है यहाँ से, ऐसा नहीं है, इस डेंस आबादी है यहाँ की, उसके बाद भी जो है नगर निगम को इधर ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है कि इतना मतलब गंदगी में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक एक तो इतना शोषित वंचित यहाँ की जनता है बेचारी, और उसके बाद ये व्यवस्था ध्यान देना चाहिए नगर निगम को, और अगर हम उस लायक होते हैं तो एकदम बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी कि रोड नाली ये सारी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। दूरी पर हमारा स्थित मोहल्ला संत झूलेलाल नगर, जहाँ इस मई जून के महीने में भी आपको पैदल चलने में रास्ते में कीचड़ लगेगा। इसके लिए नगर आयुक्त सीएम सिटी के नाते हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला गया, वहाँ से लिख के आया 2020 में कि 4 करोड़ 98 लाख सेंशन है, पैसा आने पे 3 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया। धरना प्रदर्शन सर हर तरह से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए, नगर निगम का नाला बना हुआ है तो हाथी का दांत की तरह खड़ा है, उसमें पानी नहीं रहता है, वैसे गंदगी फैली हुई है और जन जनित बीमारियां फैल रही हैं पूरे मोहल्ले में। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोई नौजवान लड़के को चुना जाए जो इस क्षेत्र का विकास करे और जनता क्या पिछले पार्षद ने कोई काम नहीं किया? 25 साल से 15 साल इस्लामुद्दीन साहब रहे, उसके बाद एक साहब और रहे 10 साल। यहाँ उनको समस्या, हवेली में रहते हैं, जनता की समस्या यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के, गरीब वर्ग के 2 दर्जे का नागरिक हम लोगों को माना जाता है। यहाँ स्थिति है कि आप खुद देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ की। सारी नलियाँ चौक पड़ी हैं, ओवरफ्लो हैं, रोड पर पानी बह रहा है। कैसा पार्षद चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं नौजवान आदमी कोई आवे जो क्षेत्र की 25 साल, हम लोगों की आधी उम्र तो बीत गई, अब 2-4 साल बचा है कि कम से कम हमारे आने वाले फ्यूचर बच्चों को भविष्य, बड़े बूढ़े बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गिर पड़ते हैं, औरतें सड़क पर गिर जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बरसात के महीने में तो यहाँ ऐसी स्थिति, नगर आयुक्त महोदय आए थे कीचड़ में यहाँ, उसके बाद मुहर्रम के अवसर पर यहाँ खड़ंजा लगवाया गया, हम लोग कमिश्नर से मिले, हर जगह डीएम कमिश्नर नगर आयुक्त से, तब जाके कुछ थोड़ा आज खड़ंजा हुआ। इसके पहले यहाँ कीचड़ रहता था, रोड पर आप पैदल नहीं चल सकते थे, ये स्थिति है। देखिए, वार्ड की स्थिति ये है कि वार्ड की इतनी व्यवस्था खराब है। यहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था जल निकासी की व्यवस्था है। यहाँ नाला निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर 10 साल से एहतराम हुसैन बाबा भाई सभासद रह चुके हैं। यहाँ 15 साल सपा के सिंबल पर इस्लामुद्दीन अंसारी रह चुके हैं। उन्होंने हम लोगों को कमर तक ही पानी में डाला था। उसके बाद एहतराम हुसैन बाबा भाई आ गए, वो तो हम लोग को पानी सर से ऊपर तक कर दिए। अब यहाँ पे स्थिति ये आ गई है कि समझ लीजिए कि ये मट्टी अगर यहाँ हो जाती है तो मट्टी भी वो पानी के कीचड़ में से लेकर निकालना पड़ता है। बस स्थिति ये समझ लीजिए आप है, इतनी दयनीय स्थिति है। यहाँ पैसा फंड आने के बाद फंड वापस चला गया, उसके बाद कोई काम देखने के लिए कोई नहीं। साहिल, क्या स्थिति वार्ड की स्थिति इतनी दयनीय है कि क्या बताएं, देख ही रहे हैं आप, सबको घुमाया गया कि नाली रोड सब गंदे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ इलेक्शन आया, अभी चाचा भी बताए हैं कि यहाँ से 10 साल पहले कोई और रहा है, 15 साल कोई और रहा है, लेकिन काम यहाँ कुछ हुआ नहीं। किस वार्ड में है? इसी में क्या स्थिति है वार्ड की? वार्ड की स्थिति बहुत गड़बड़ है। पहली वाली बात, नाली, पानी, सड़क, बिजली, 3-4 काम करने की बड़ी प्रॉब्लम है। आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ। अभी तो बरसात में बहुत सारी गंजा होता है, और महीने में तो कट जाता है, बरसात महीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आने जाने। इधर निकल क्या पिछले पार्षद ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। क्या आप लोग गए नहीं मिलने? गया 50 दफे मिलेंगे। अब कैसा पार्षद चाहता है, कैसा पार्षद यहाँ सुनना चाहते हैं? अच्छा पार्षद हम सोचते हैं कि कम विकास करे, कारोबार करे, आगे प्रोग्रेस हो गए, कि हम लोग नाम लेकर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।